किताबों की दुनिया में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। जी, और गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आपने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ से हिकायात पर मबनी हमारे सिलसिले नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर मौजूद हैं। आज हमारे ज़राए एक ऐसे एहसास से शुरू होते हैं जिससे मेरा ख्याल है हम सब वाकिफ़ हैं। वो जो एक थकावट होती है, बेइंतहा कोशिश के बावजूद ज़िंदगी का जैसे एक जगह पर अटक जाना। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम पूरी कायनात को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो टस से मस नहीं हो रही है। बिल्कुल। और फिर ये मवाद एक बहुत ही गैर मुतवक्का हल पेश करता है। ये कहता है कि कोशिश करना छोड़ दें। जी, और आज हमारी गुफ्तगू का मकसद इसी नज़रिए की गहराई में जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़राए के मुताबिक जद्दोजहद के बजाय सुकून और खुद को हालात पर छोड़ देने का अमल हमारी ख्वाहिशात को कैसे हकीकत बना सकता है। यहाँ पर जो बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी वो ये है कि हमारी ये जिस्मानी और रूहानी थकावट ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हम तो यही समझते हैं कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। हाँ, और मुसन्निफीन का मरकजी ख्याल ये है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चीज़ें जिंदगी में इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि उन पर बहुत मजबूती से गिरफ्त की गई है। अच्छा, ये ऐसा ही है जैसे आप दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हो जबकि उस पर धक्का दें लिखा हो। वाह, मतलब मसला कोशिश की कमी नहीं बल्कि कोशिश की गलत सिमत है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर मसला जरूरत से ज्यादा गिरफ्त करना है तो नींद तो इस गिरफ्त को छोड़ने का सबसे बेहतरीन कुदरती तरीका है। क्या ज़राए इसीलिए रात के वक्त पर इतना जोर देते हैं? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। ज़राए का कहना है कि रात की ताकत इसीलिए है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शऊरी तनकीदी जहन जो हर वक्त तज्जिया करता रहता है वो भी सो जाता है। जी, और इस वक्त हमारा लाशऊरी जहन जो ज़राए के मुताबिक हमारी तख्लीकी ताकत का मरकज़ है वो सबसे ज़्यादा फाल और खुला होता है। सोने से पहले की सोच या एहसास उस लाशऊर के लिए एक बीज की तरह काम करता है जो रात भर में हकीकत बनने के लिए जड़ पकड़ता है। जी, लेकिन ये ख्याल कि सिर्फ भरोसा करने से ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी बहुत से लोगों के लिए गैर हकीकी लग सकता है। क्या ज़राए इस शक पर बात करते हैं कि अगर हमने कोशिश छोड़ दी तो कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए? ज़रूर करते हैं। वो इसे एक ज़हनी मश्क के तौर पर पेश करते हैं जिसके 3 मरबूत हिस्से हैं। पहला कदम है छोड़ देना। छोड़ देना इसका मतलब है दिन भर की परेशानियों, नाकामियों और अधूरे कामों को जहन से निकाल देना, उन्हें हल करने की कोशिश किए बगैर। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है नया प्रोग्राम लगाना। जब जहन पुरसुकून हो तो इसे एक सादा और ताकतवर पैगाम देना, जैसे सब कुछ मेरे हक में हो रहा है। बिल्कुल, या मैं महफूज हूँ। ये हुक्म नहीं बल्कि एक नर्म याद दहानी है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा और सबसे अहम कदम है कबूल करना। ये उस बात का गहरा यकीन है कि कायनात आपके लिए काम कर रही है, यहाँ तक कि जब आप सो रहे हैं। ये तो कंट्रोल से भरोसे की तरफ एक पूरी तब्दीली है। जी, ये समझना कि आपकी ख्वाहिशात आप तक पहुँचने का रास्ता जानती हैं। इस अमल को आसान बनाने के लिए ज़राए में कुछ अमली मशकों का भी जिक्र है, जैसे एक नरम रोशनी का तसव्वुर। हाँ, और वो मश्क बहुत अलामती है। सोने से पहले अपने सीने के मरकज में एक गरम नरम रोशनी का तसव्वुर करना जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल रही है, हर खुलिये को पुरसुकून कर रही है। जी, ये जिस्म को जिद्दोजहद की हालत से निकालकर कबूल करने की हालत में लाता है। और इस ख्वाहिश को लहर की तरह देखने का क्या मतलब है? ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये एक और ताकतवर तस्वुर है, अपनी सबसे प्यारी ख्वाहिश को एक ऐसी समुद्री लहर के तौर पर देखना जो खुद ब खुद साहिल की तरफ आ रही है। यानी आपको उसका पीछा नहीं करना, न उसे पकड़ने के लिए भागना है, आपको सिर्फ साहिल पर खड़े होकर उसे अपनी तरफ आने देना है। तो ये ज़हनियत को हासिल करने से वसूल करने में बदल देती है। बिल्कुल। और जब हम सुबह उठें तो इस पुरसुकून तवानाई को अपने दिन में कैसे शामिल कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सादा अमल बताया गया है। सुबह आंख खुलते ही फोन देखने या दिन की परेशानियों में कूदने से पहले सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और खामोशी से खुद को याद दिलाएं, सब कुछ मेरे हक में काम कर रहा है। जी, ये रात के सुकून को दिन की हकीकत से जोड़ने का एक पुल है। तो आज की गुफ्तगू हम इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं
کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج رات کا سب سے نتیجہ خیز کام مزید محنت کرنا نہیں، بلکہ صرف گہری پرسکون نیند لینا اور کائنات پر بھروسہ کرنا ہو؟ اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ بھی فائدہ ہوا ہو تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔